एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आपका ध्यान मैं खींचना चाहूँगा। पूरे प्रदेश से युवक चुन के यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे समाज सभी जिलों के युवा इस शिविर में पहुँच रहे हैं। वो किस सोच, किस मानसिकता से यहाँ पे पहुँचे, कैसे वो यहाँ पे अपने समय का सबसे सही उपयोग कर सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक वो सीख सकते हैं और सीखने के बाद वो वापस अपने क्षेत्र में जाके उसमें कैसे गायत्री परिवार और इस समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, इस पे आप हमें देखिए, एक बात तो मैं आपसे कहूँ कि ये शिविर पूरी तरह निःशुल्क है। अच्छा, इसमें कोई मूल्य युवाओं से नहीं लिया गया। ये गायत्री परिवार के अपने लोग धन संग्रह करके अपने व्यय से ये युवाओं के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं जी। तो ये अपेक्षा स्वाभाविक है कि इसका हर युवा, आने वाला युवा इसमें पूरी भागीदारी करे जी। वो मन से, तन से, भावनाओं से इसमें भागीदार बने। तो मैं पहली बात तो युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो प्रत्येक सत्र को बहुत संजीदगी से, बहुत ध्यानपूर्वक अटेंड करें, क्योंकि हर वो बात जो मंच से कही जाएगी वो या तो उनके व्यक्तित्व के निर्माण की होगी या राष्ट्र के निर्माण की होगी। तो स्वाभाविक रूप से अगर वो अच्छे मन से आते हैं और श्रोता बन के बैठता है आदमी, तो कई बार ऐसा होता है कि जो यौवन की एक मानसिकता रहती है कि बहुत चंचलता रहती है, तो चंचल मन से कोई चीज़ ग्रहण नहीं कर पाते। तो हम ये निवेदन करते हैं कि आप पूरे मनोयोग से आइए। हर टाइम पर आप बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे नियम तो कि आपको बिल्कुल निर्धारित समय पर आप बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ में शिविर को अटेंड करिए। हर एक को डायरी दी गई है कि आप उसमें नोट करिए, और चूंकि हर विषय पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। तो इसमें क्या क्या गतिविधियां हैं जो 3 दिन में संचालित होंगी? तो इसमें एक तो पहले दिन तो जैसे ध्वजारोहण है, भारत माता की वंदना है, मशाल प्रज्वलन है, जिलेवार परेड होगी युवाओं की। अच्छा। तो वो भी अपने अपना पूरा दल लेकर के आएंगे, हर जिले का वो रहेगा, बैनर रहेगा, उसके साथ ध्वज बंधन के साथ में राष्ट्र ध्वज भी होगा और मिशन का ध्वज भी, ध्वज बंधन होगा। मशाल प्रज्वलित होगी, उसको प्रणाम करते हुए लोग जाएंगे। उद्घाटन का सत्र होगा, उसके बाद में फिर विषयों पर आ जाएंगे। तो पहले फर्स्ट हाफ में हम लोग अलग अलग विषय देंगे। तो जो शिवरार्थी हैं वो परेड में शामिल होंगे? हाँ, शिवरार्थी तो वो जिलेवार परेड में शामिल होंगे। और फिर ध्वजारोहण के बाद में जैसे सत्र शुरू होंगे तो हम विषय पहले उनके सामने रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने विषय रखा कि अपने गांव को आदर्श कैसे बनाएं जी, तो उसके सारे सूत्र उनके सामने रखे जाएंगे। या कहा हमने कि वृक्षारोपण कैसे करें, पहाड़ियों को गोद लेकर हरा कैसे बनाएं, तो सारे सूत्र दिए जाएंगे। तो ऐसे हमने करीब 13 ऐसे समूह बनाए हैं जिन पर युवाओं से हम लोग बौद्धिक देंगे उनको, और उन 13 विषयों पर वो अपना निर्णय करेंगे। जैसे मान लो नशा मुक्त हमको विद्यालय बनाना है, तो नशा मुक्त विद्यालय के लिए क्या काम करें, इसके सारे सूत्र उनको दिए जाएंगे जी। ऐसे पूरे सूत्र बना करके उनको देंगे। वो उन पर फिर अपना समूह चर्चा करेंगे। समूह चर्चा करके अपने जिले का एक कार्य योजना बनाएंगे। वो कार्य योजना बाद में समेकित करके प्रस्तुत होगी प्रांतीय स्तर पर। तो ऐसे युवाओं के लाभ के सभी विषय, जैसे व्यक्तित्व परिष्कार में आप कैसे सत्र लगाएं, अपने को नशे से मुक्त अपना जीवन कैसे बनाएं, अपने को स्वावलंबी कैसे बनाएं, ये सारी चीजें आएंगी। तो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, प्रकारांतर से राष्ट्र और विश्व निर्माण की सारी योजनाएं जाएंगी। तो मैं इसमें एक बात और समझना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की जो अवधारणा है, इसका 2026 शताब्दी वर्ष से क्या रिलेशन है? स्वाभाविक है कि इस गायत्री परिवार की अधिष्ठात्री वंदनीय माता जी रही। उनके ही आंचल की छाँव में ये परिवार पला बड़ा है। संवेदनाओं, भावनाओं के साथ में इसका विकास हुआ है। हम लोग वैसे संगठन नहीं है जैसे दुनिया के संगठन है। ये पारिवारिक धुरी पर गठित एक संवेदनाओं से भरा हुआ परिवार है। तो स्वाभाविक रूप से माता जी की ये अपेक्षा रही थी कि वो समाज के लिए आप संवेदना के साथ जुड़ें जी। और आज अगर समाज में कोई बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है तो वो संवेदनशीलता है। अगर मनुष्य संवेदनशील बन जाए, मानव जाति, तो दुनिया से दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो एक तो उद्देश्य ये है कि हम युवाओं को संवेदनशील बनाएं जी, और इस शताब्दी वर्ष को लेकर के हम इन चीज़ों को विशेष तौर से सेवा के प्रकल्प शुरू करें। जैसे कहीं भोजन, अस्पतालों में भोजन पहुंचाने का है, आपदा प्रबंधन का काम है, ये सब काम भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि युवा इस शिविर में आएगा तो वो बिल्कुल निश्चित रूप से लाभान्वित होकर जाएगा। तो उसमें कैसे आपका परिवार व्यवस्थित हो, दिनचर्या अच्छी हो, खान पान अच्छा हो, नीति कायदे कानून अच्छे हों, अनुशासन से भरा हुआ परिवार हो, स्वच्छ परिवार हो, व्यवस्थित परिवार हो,
ऐसे सब चीज़ों को लेकर के, तो ये भी इस तरह के कामों को इसमें जोड़ा गया है। तो युवाओं के आंतरिक जागृति, उनके निर्माण और उनके संवर्धन की ये प्रक्रिया है जो इस शिविर के माध्यम से घटेगी। मैं समझना चाहूँगा कि जब युवा यहाँ से जाएं तब वो समाज निर्माण में अपनी भूमिका को किस तरीके से देखें। हाँ, देखिए, स्वाभाविक है, मैं ये बात कहता हूँ और ये मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के भी अनुभव से कहता हूँ कि जब कभी भी कोई व्यक्ति श्रेष्ठता का मार्ग अपना लेता है जी जी, तो सहज रूप से सेवा का भाव फूटता ही है। तो हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा युवा अपने जीवन को शानदार बनाए और वो शानदार बना करके वो समाज को लाभान्वित करे। जी, आज देश को यौवन की ज़रूरत है। जी, देश एक प्रगति के पथ पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जी, तो हमारी अपेक्षा है कि हमारा शानदार युवा व्यक्तित्व बने और इस राष्ट्र को उन्नति प्रदान करे, इसके खोए हुए गौरव को फिर से स्थापित करे, वो फिर से हमारा राष्ट्र जगत गुरु बने। ऐसा भाव है जो भारतीयों का एक बहुत मौलिक चिंतन रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, जी, जी, आत्मवत् सर्वभूतेषु। उस भाव को हमारा युवा जागृत करे, ये भाव हमारा प्रमुख है। तो मैं एक अंतिम प्रश्न के साथ में इस बात को खत्म करना चाहूँगा। युवा क्रांति के प्रेरक के रूप में डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को देखा जाता है और इसके संवर्धन के रूप में, आगे बढ़ाने के इसके वाहक के रूप में चिन्मय पंड्या जी को देखा जाता है। तो इस पर थोड़ी सी एक बार रोशनी डालें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी लोग देखिए, मुझे याद आता है, मैं तो बिल्कुल सिंस बिगिनिंग एकदम प्रारंभ से इस काम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। श्रद्धे के साथ जुड़कर हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम किए युवाओं के। कुछ नहीं होगा, व्यक्तिगत तौर से 3.5 लाख बच्चों को तो हमने व्यक्तिगत तौर पर प्रशिक्षण किया इस शिविरों के माध्यम से। बहुत बढ़िया। 3 दिन के। तो मैं ये देखता हूँ कि एक दौर था जब यहाँ अश्वमेध हुए देश भर में, दुनिया भर में। उस समय हमारे गायत्री परिवार के बच्चे सेवा के भाव से सक्रिय हुए थे। तो हमारे मन में ये विचार आया कि ये जो गायत्री परिवार के बच्चे सेवा के भाव के लिए 2, 4, 5 दिन दिख रहे हैं, क्या इनको हम ऐसा कर सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व अच्छा बनाए और राष्ट्र की सेवा में इनको लगा दें। और गुरुदेव चूंकि शुरू से ही इस बात को मानते थे कि अच्छा व्यक्तित्व होगा तो अच्छा काम होगा जी। तो हमने उससे शुरू किया था और मुझे याद आता है पहला कार्यक्रम 98 में हमने इसी शक्तिपीठ पर किया था। अच्छा। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का इसमें भरपूर समर्थन मिला। लगभग हर तरह का मार्गदर्शन, हर तरह का सहयोग, संरक्षण उन्होंने प्रदान किया और उनके मार्गदर्शन में लगभग ये पूरा कार्यक्रम 25 वर्ष 26 वर्ष तक लगातार ये आसमान छूता रहा। हमने 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम भी किए, बड़े बड़े 10-10 हज़ार युवाओं को, पूरे देश के युवाओं का कार्यक्रम। पीछे का अभी हमारा कार्यक्रम नागपुर में हुआ था, राष्ट्रीय युग सृजेता शिविर। तो हमने उनको नया नाम दिया था कि युग के सृजेता हैं युवा। जी। तो वो कार्यक्रम हुआ हमारा और ऐसे करके डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने इसको बहुत गति प्रदान की जी। इसका जो फंडामेंटल्स थे, इसकी जो कार्य योजनाएं थी, इसके जो अभियान थे वो बनाए और उसका संरक्षण दिया और उसके साधन भी जुटाए। उसके बाद में श्रद्धेय डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रहा तो डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने इस काम को संभाला है और आज वो यूथ आइकन के रूप में पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जानना कि युवा प्रकोष्ठ की नींव जहाँ पड़ी वो गायत्री शक्तिपीठ भोपाल था और युवा प्रकोष्ठ की नींव पड़ने के बाद वहाँ से लेके लगभग आज 27 वर्ष का समय हम यहाँ तक तय कर चुके हैं। और 27 वर्ष के समय में बहुत सारे आयाम हैं जो युवा प्रकोष्ठ ने छुए हैं और बहुत सारे नए आयामों की तरफ, समाज निर्माण की तरफ, राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका की तरफ और विश्व निर्माण में अपनी बेहद ही अहम भूमिका की तरफ जो है आज युवा प्रकोष्ठ बढ़ रहा है। और युवा प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में श्री के.पी. द्विवेदी जी की जो भूमिका है वो बहुत ही महती है, बहुत महत्वपूर्ण है और इस भूमिका को शानदार ढंग से निभाने के लिए मैं आपकी बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद भी। आपका मार्गदर्शन जो है सभी युवाओं को हमेशा से प्राप्त होता रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज आप इस चर्चा का हिस्सा बने और आपने युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। नमस्कार, जय गुरुदेव। नमस्कार जी। ऐसा है, मैं तो एक स्वयं सेवक हूँ गायत्री परिवार का, बाकी तो करने वाले भगवान गुरुदेव हैं। आप सबको भी बहुत प्रणाम और प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाइएगा और इस आंदोलन से जुड़कर अपने जीवन को महान बनाइएगा। धन्यवाद।